चलें जी। तो सीन कुछ ये यार, लास्ट क्लास में हमने जो काम किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है अपने देखा था कि किस तरह से आप लोग अपने कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स को यूज करके नोड.जेएस में उनको वर्किंग में लेकर आ सकते हो। और हमने उन बिल्ट इन मॉड्यूल्स में जो चीजें देखी थी, जरा मैं आपको वो बता दूं। हम लोगों ने अपना एक एफएस का मॉड्यूल देखा था, और उसके अलावा हम लोगों ने अपना एक मॉड्यूल देखा था दूसरा ओएस का, जिसमें हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेन कर रहे थे। और एक हमारे पास हमारा मॉड्यूल था पाथ का। पाथ का क्या सिर्फ था, पाथ में हम लोग अब जो है ना अपने जो हमारी फाइल है उसका एग्जैक्ट पाथ फाइंड कर सकते थे, उसका एब्सोल्यूट पाथ फाइंड कर सकते थे, रिलेटिव वगैरह आप सारे फाइंड कर सकते थे। ये हमने कुछ अपने बिल्ट इन मॉड्यूल्स देखे थे। लेकिन आज जो हमारा मेन एक मुद्दा है ना, वो एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के ऊपर है, और वो है HTTP। अब इससे आपको पता चलेगा कि यार अब आपका सर्वर होता क्या है, बट उस पर मैं आगे मूव करूंगा। पहले हम लोग आएंगे अपने इसी जो हमने बात की थी कल रिजल्ट और सिंक वाले के ऊपर। लाइक कल हमने जो है बात की थी रीड फाइल सिंक और राइट फाइल सिंक। ऐसे है ना, काम क्या हो रहा था हमारा, सिंक्रोनस काम हो रहा था, कोड हमारा ब्लॉक हो रहा था, ऐसे समझो, ठीक है। आज का हमारा जो काम है, आज हमें कुछ ये काम करना है कि आज अपने कोड को हमें ब्लॉक नहीं करना। आज हमें नॉन ब्लॉकिंग कोड बनाना है, और काम कुछ वही करेंगे, लाइक फाइल्स को रीड करेंगे, फाइल्स को राइट भी करेंगे, लेकिन हमें कोड को ब्लॉक नहीं करना है। कुछ ऐसा का सिस्टम करना है हम लोगों ने। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, एक हमें चीज पता है कि हम लोग कॉल बैक्स को यूज कर सकते हैं। कॉल बैक्स क्या काम कर रहे होते हैं आपके, क्या आपका एक टास्क कोई चल रहा है, उसकी एंडिंग पर आप कोई और दूसरा टास्क रन कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आपका एक फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन उसकी एंडिंग पर आपका दोबारा रन कर सकता है, आपको उसको कॉल कराने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उसको कॉल करवा दिया, फौरन से रन कर जाएगा, वो वेट नहीं करता, ठीक है। अब सीन कुछ ये है, मैं आपने एक जो है एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूं, जिसका मैं नाम रख रहा हूं मेरा async के नाम से, async.js, ठीक है। पहले सिंक वाला था, अब ये async आ चुका है हमारे पास। अब इसमें आकर मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसमें आकर मैं अपना सबसे पहले तो fs मॉड्यूल में से कुछ अपने मेथड्स को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। जैसे मैंने कल की क्लास में किया था, रीड फाइल सिंक और राइट फाइल सिंक था। इस बार मेथड रीड फाइल और राइट फाइल, अब इनको हमने यूज करना है। मैं करूंगा कॉन्स करके, मेरा एक रीड फाइल का मेथड होता है, कॉमा करके एक राइट फाइल का मेथड होता है। पहले हमारे पास सिंक भी था साथ में, इस इक्वल टू कहां से आएगा, ये रिक्वायर करेंगे इस चीज को हम लोग fs के मॉड्यूल से, ठीक है। fs के मॉड्यूल से हमने क्या काम किया, fs के मॉड्यूल से हमने इस चीज को रिक्वायर कर लिया। अब अगली चीज कुछ ये है, अगला काम हम लोग क्या काम करेंगे, इस चीज को यूज में लेकर आएंगे। तो अब मैं कुछ ये काम करने वाला हूँ, मैं अपनी कुछ फाइल्स को रीड करने वाला हूँ। जो मेरे पास पहले फाइल्स बनी ना, first.txt और second.txt, मैं उसी को रीड करूंगा अब यहाँ पे आके। और साथ में अपना जो टर्मिनल है ना, हम लोग वो भी ओपन करके ही रखते हैं। यार हमारा जो टर्मिनल है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। और अब सीन कुछ ये है, मैं यहाँ पे अपना जो है नोट करके इसको स्टार्ट करूंगा, बट अब इसमें कुछ कंटेंट अपना ऐड करते हैं। मैं लिखूंगा रीड फाइल का एक मेथड जो है हमारे पास, रीड फाइल। और इस रीड फाइल के मेथड में हम लोग क्या काम करते हैं, हमें कल जो हमने चीज देखी थी, रीड फाइल जो हमारा रीड फाइल सिंक का मेथड था, वो हमसे दो पैरामीटर लेता था। पहला हमारी उस फाइल का पाथ जो हमने रीड करनी, और दूसरा पैरामीटर था उसका UTF-8 का, जो हमें बताता था कि यार ये हमारा डेटा जो चंक्स डेटा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इसका कैरेक्टर सेट होना चाहिए जो कि UTF-8 होगा। कल की क्लास में हमने कुछ ये चीज देखी थी। अब यहाँ पे जो है ना, ये भी हमसे कुछ उस तरह के पैरामीटर लेता है। तो उसका पहला पैरामीटर है कि आपने किस फाइल को रीड करना है। मैं बोलूंगा आप डॉट स्लैश करो, और आप क्या काम करो, आप यहाँ पे अपने उस फाइल का पाथ दो। मैं बोलूंगा कि यार आप चले जो ./content में। अच्छा, मैं एक और काम करूंगा, ये जो async वाला पड़ा है ना, async वाला, इसको मैं बाहर रखूंगा बिल्ट इन मॉड्यूल्स के अंदर, मूव करेंगे इसको यहाँ पे आके, ठीक है। तो कंटेंट के अंदर अब मेरे पास क्या चीज पड़ी है, कंटेंट के अंदर मेरे पास ये फाइल्स पड़ी हैं, और async मेरे पास उसके बाहर पड़ा हुआ है, सही है। अब आते हैं यहाँ पर, और डॉट रीड फाइल को मैं एक अपना पहला पैरामीटर दूंगा कि आपने किस फाइल को रीड करना है। डॉट स्लैश करके आप कंटेंट के पास जाओ पहले, उसके बाद स्लैश करके आप first.txt को आप रीड कर लेना यहाँ पे आके, तो रीड करेगा, सही हो गया। अब ये जो एलिमेंट है ना, ये हमसे एक दूसरा पैरामीटर लेगा UTF-8 का वापस से, क्योंकि हमें ये इसको करना पड़ेगा। मैं इसको UTF-8 दे रहा हूँ, सही है, ताकि वो हमारा चंक्स में डेटा ना दे। तो ये तो हमारा हो गया कि यार रीड फाइल सिंक वाला कुछ यही काम करता था। लेकिन अब ये तीसरा भी हमसे एक काम लेगा, और वो तीसरा ये रिटर्न क्या करवाएगा, एक कॉल बैक। रीड फाइल और रीड फाइल सिंक में क्या डिफरेंस है, जो हमारा रीड फाइल खाली है वो एसिंक वाला काम है, और ये हमें एक कॉल बैक रिटर्न करवा के देगा। वो हम किस तरह से काम करेगा हमारा, मैं इसको जो है ना ये दूंगा एरर कॉमा रिजल्ट करके, मैं इसको कुछ पास कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। देख लो, रीड फाइल को एक मेथड है, उसके अंदर आके मैं अपना एक और मेथड रन कर रहा हूँ, सही है। ये कॉल बैक बनेगा हमारा, एक एरर फंक्शन आ गया हमारे पास। अब इसमें आकर मैं क्या काम करता हूँ, इसको कोई एक मैं अपनी कंडीशन टाइप का दे रहा हूँ। इफ ऐड करते हैं, मैं बोलूंगा इफ मेरा एरर है। इसका क्या मतलब है, अगर मेरा एरर ट्रू है तो मतलब कि इफ एरर इज इक्वल टू ट्रू है। और हमें पता है डबल और ट्रिपल इज इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब इस टाइम पे मुझे, सही है ना। तो एरर अगर हमारा एरर ट्रू है तो आप क्या काम करो, सिंपल आप एक console.log कर देना यार एरर को, वरना आप क्या काम करना, आकर इसको रिटर्न भी करवा देना, ठीक है। वरना आप क्या काम करोगे, वरना आप console.log कर दोगे अपना रिजल्ट, और यहाँ पे अगर आप एल्स नहीं भी लगाते फिर भी वो आपका एज एन एलसी काउंट होता है, तो आपका रिजल्ट में आ जाएगा।
तो अगर आकर मैं इस चीज को ऐसे रेंडर करने की कोशिश करता हूं, मैं बोलता हूं नोड करके आप क्या काम करो, एसिंक को रेंडर करो और एंटर करो, तो हाँ चेक करो यार वो हमारा काम तो कर रहा है। दिस इज फर्स्ट फाइल व्हिच वी आर गोना रीड थ्रू नोड जस्ट फाइल सिस्टम। रीड कुछ वैसा का वैसा हो रहा है, बट अब लेट्स सपोज आप लोग एक सिनेरियो बनाओ कि मैं किस फाइल को रीड कर रहा हूं। मैं मेरे पास ये एक होती जो मेरी first.txt, ये एक होती first.js की फाइल, और उसमें चल रहा होता है एक लूप, 0 से लेकर उससे क्या की 1000 तक काउंटिंग कर ली अपनी। तो अगर मेरा जो रीड फाइल सिंक है उसके थ्रू मैं उसको रीड कर रहा होता, उससे क्या काम करता, अगले कोड को ब्लॉक करना। तो जो मैं अभी लिखूंगा उस कोड को ब्लॉक कर देता। अब ये जो है ना, अगर इसको कुछ ऐसी चीज मिल जाती है, ये अगले कोड को ब्लॉक नहीं करेगा, इसी चीज को बैकग्राउंड पर लेकर चला जाएगा कि यार आप होते रहना बैकग्राउंड पर, अगला कोड रेंडर हो जाएगा, जब इसका टाइम आएगा तब ये रेंडर हो जाएगा। ये हमारा कॉल बैक था, हमने बात की थी, सही है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम बन गया। अब मैं ये काम नहीं कर रहा, बट अब जो मैं पता क्या काम कर रहा हूं, अब मैं कुछ ऐसा का सिस्टम करने वाला हूं कि सेम लॉजिक कल वाला जो मेरा था, कंट्रोल इसको मैं खत्म करूंगा, कंट्रोल एस करते हैं, और ये एफएस वाला है। अब देखो इसमें हमने काम क्या किया था कल की क्लास में, पहले दोनों फाइल्स को रीड किया हमने यहाँ पे आके, और दोनों को एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया था। उसके बाद हमने क्या काम किया कि राइट फाइल सीक में हमने एक मेथड यूज किया, और उसमें जो है हम लोगों ने उसी जो हमने फाइल्स को रीड किया तो उसी को राइट भी कर दिया। तो मैं अब सेम लॉजिक यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करूंगा, बट अब वो होगा मेरे कॉल बैक्स के थ्रू। और अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकल कर आएगी, जिस पर मैं पूरा कह लो कि पूरा लेक्चर बोल सकता हूँ, कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल क्या होती है? कॉल बैक की जहन्नुम होगी हमारे पास यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि भाई आप लोग कॉल बैक के अंदर और कॉल बैक ऐड करते हो, उसके अंदर और कॉल बैक ऐड करते हो, उसके अंदर और कॉल बैक ऐड करते हो, ये होती है आपकी कॉल बैक हेल, ठीक है। और इसको हम लोग किस तरह से रेंडर करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं अभी आकर। अब सीन कुछ है, हम लोग जो बात कर रहे थे मेनली अपनी कि हमने यहाँ पे आके क्या काम किया, हमें कुछ यहाँ पे आके लॉजिक लगाना है, कुछ कल वाला ही जो हमने कल वाला किया था, लाइक रीड फाइल सिंक किया था, आज हम लोग रीड फाइल एसिंक कर रहे हैं। तो मुझे कुछ यही काम करना है। और अब क्या काम करूंगा मैं, अब अपना आपको दिखाऊंगा कॉल बैक हेल क्या चीज होती है। लाइक मैं अपने इसी कॉल बैक के अंदर आकर जो है ना, मैंने आपको बताया कि यार अगर एरर है तो आप कंसोल लॉग एरर कर दो, वरना हमने क्या काम किया, कंसोल लॉग रिजल्ट कर दिया। लेकिन मैं कंसोल लॉग रिजल्ट नहीं कर रहा, मैं करूंगा एक कॉस करके वेरिएबल मेरा सेकंड, उसको इज इक्वल टू करूंगा मैं रिजल्ट के। पॉसिबल है ऐसा? एक वेरिएबल के इक्वल मैंने क्या काम किया, इस वैल्यू को स्टोर करवा दिया होगा। अब अगली चीज में क्या काम करूंगा, इस सेकंड वैल्यू को मैं दोबारा से रीड करने वाला हूं आकर। मतलब मैं इसी रीड फाइल के अंदर यहाँ पे आकर, अब ये चीज देखो, मैं इस रीड फाइल के अंदर आकर क्या काम कर रहा हूँ, इसी रीड फाइल के अंदर रहकर मैं दोबारा अपनी दूसरी फाइल को रीड करने वाला हूँ। यहाँ पे आके मैं इस बार आकर कुछ ये काम करने वाला हूँ। तो किस तरह से इसको हम लोग लेकर चलते हैं, मैं करूंगा यहाँ पे आके, अच्छा इसका मुझे फर्स्ट करना है, इस इधर आकर मुझे फर्स्ट करना है, फर्स्ट को मैंने कर दिया रिजल्ट के इक्वल। अब दोबारा आते हैं और इसी रीड फाइल के अंदर आकर मैं दोबारा रीड फाइल यूज करूंगा, और इसके बाद आकर इसको दोबारा अपना पैरामीटर देते हैं, डॉट स्लैश करके कंटेंट के अंदर स्लैश करके क्या है, second.txt है ना, second.txt। उसके बाद इसका एक सेकंड पैरामीटर क्या होगा, UTF-8 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसका थर्ड पैरामीटर होगा एरर कॉमा करके हमारा रिजल्ट, और रेज नहीं करूंगा मैं, इसको पूरा का पूरा रिजल्ट ही दूंगा, रिजल्ट। कुछ हिस्सा से हमारी ये चीज हो गई है। तो इसको हम लोग क्या काम करेंगे, वापस से इफ एल्स कंडीशंस अपनी, अगर हमारा एरर ट्रू है तो आप क्या काम करो, कंसोल लॉग सिंपल अपना हमारा एरर करवा देना, और वो रिटर्न भी हो रहा होगा हमारा। वरना आप क्या काम करोगे, वरना आप कॉन्स्ट करके ही एक सेकंड वेरिएबल होगा, इस बार कॉन्स्ट सेकंड इज इक्वल्स टू, उसमें मैं उसको स्टोर कराऊंगा मेरे इस वाले रिजल्ट को। समझ आ रही है बात की कि क्या काम हो रहा है हमारा यहाँ पे आके, कि मैं उनको ऐसी प्रिंट नहीं करवा रहा, मैं उनको एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, क्योंकि इन वेरिएबल्स को फर्स्ट और सेकंड को मैं आगे राइट करूंगा। सिर्फ पैरामीटर हैं, आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, इनका नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो। ये इसलिए हमने यूज किए हैं यहाँ पे आके कि यार अगर हमारा कोई एरर आ जाता है बाय एनी चांस, लाइक हमारे पास गलत हो सकते हैं फाइल का, वो हमें एरर शो करवा देगा। लेकिन अगर एरर कोई नहीं आता हमारे पास, फिर वो एल्स में चला जाएगा और हमें वो रिजल्ट शो करवा देगा अपना। यहाँ पे कुछ हम लोग ये काम करें, अगर मैं कंसोल लॉग सेकंड करता हूँ, फिर वो मुझे मेरी इधर कंसोल में या टर्मिनल में शो करवाएगा कंसोल लॉग सेकंड, कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम लोग ऊपर आकर भी कंसोल लॉग फर्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आके मैं एक और कंसोल लॉग करूंगा मेरा फर्स्ट, ठीक है। तो सीन कुछ ये है कि अगर हमारा एरर होगा तो एरर आ जाएगा हमारा, लेकिन अगर हमारा कोई एरर नहीं है तो फिर हमें वो रिजल्ट शो करवा देगा, कंसोल में शो करवा देगा, कुछ ये चीज है। मैं इसको एरर ही रखूंगा, सही हो गया। अब अगली चीज के ऊपर आ जाते हैं, जब हमारी दोनों फाइल्स रीड हो जाती हैं, अब जरा इसको दोबारा टेस्ट कर रहा हूं मैं, और शिफ्ट F में कर रहा हूं ताकि मेरा जो कोड है वो थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाए, और ये आएगा जितना फॉर्मेट है। देख लो मैं 2 रीड फाइल अभी तक लगाए हैं, कॉल बैक के अंदर कोई और कॉल बैक मैंने ऐड कर दिया, और ये जो है ना थोड़ा सा मेरे लिए मेसी हो रहा है, काम मेरा खराब हो रहा है। यहाँ पे आके कॉल बैक हेल में बना रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको और थोड़ा सा हेल बनाऊंगा। पहले इसको जरा रेंडर करते हैं, मैं बोलूंगा नोड करके एसिंक और एंटर, तो आप टेस्ट करोगे, देखो दोनों चीजें हमारे पास आ रही हैं, फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दोनों फाइल्स आ रही हैं। काम हमारा वही वाला हो रहा है जो हमने पहले किया था, लेकिन अब इससे ये फायदा होगा कि यार भले ही अगर कोई ऐसा कोड हो जिसमें थोड़ा सा उसको टाइम लग जाए, वो उस अगले कोड को ब्लॉक नहीं करेगा फिर।
वो उसको बैकग्राउंड पे लेकर चला जाएगा, अगले कोड को रेंडर कर देगा, ठीक है। तो ये तो हमारा काम बन गया। अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे आकर कुछ इस तरह का सिस्टम कर देना है कि लेट्स सपोज मैं आता हूँ, ये इफ मेरा खत्म हो गया, अब इसी कॉल बैक के अंदर आ रहा हूं मैं, लाइक ये जो मेरा console.log सेकंड है ना, ये चेक कर लो, यहाँ पे आकर अब मैं इस बार राइट फाइल कर रहा हूँ, पहले रीड फाइल था, इस बार आकर राइट फाइल, और अब इसको अपना पा देते, मैं बोलूंगा यार $content के अंदर आपने क्या काम करना है, स्लैश करके आपका इस बार होगा async रिजल्ट, या रिजल्ट करके माइनस एसिंक, पहले रिजल्ट सिंक था ना, पहले हमारा रिजल्ट सिंक है, इस बार रिजल्ट एसिंक डॉट टीएक्सटी होगा, उसके बाद कॉमा करके इसको हम यूटीएफ देने की जरूरत नहीं होती, हमें पता है कल की क्लास में नहीं दिया था उसको, सिंपल इसको एरर दो, कॉमा करके इसको रिजल्ट दो, और ये चीज याद रखो, हमारा जो है रीड फाइल और रीड फाइल सिंक, हमें कोई चीज रिटर्न नहीं करवा रहा, ये क्रिएट कर रहा है हमें कोई चीज, हमारा जो रीड फाइल और रीड फाइल सिंक था वो रिटर्न करवा रहा था, वो क्या रिटर्न करवाता था हमें, हमारा पूरा एलिमेंट जो रिटर्न करवाता था, ठीक है। लेकिन राइट फाइल जो है वो, अगर मैं इसको console.log करूंगा, वो मुझे अनडिफाइंड शो करवाएगा, क्योंकि ये कोई चीज रिटर्न नहीं करवाता। जस्ट लाइक आपका अलर्ट क्या काम करता था, अगर मैं अलर्ट को console.log करता हूं, वो मुझे अनडिफाइंड शो करवाता है, वो कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको एक तरह का मैसेज दे रहा है कि यार ये आपने काम करना ही करना है। तो ये राइट फाइल वाला कुछ उस तरह का सिस्टम ही है, ओके ठीक है। अब राइट फाइल के ऊपर आ जाते हैं, ये हमारा हो गया। अब मैं वापस इसमें वही काम करूंगा यार, एरर, उसके बाद console.log एरर हो जाएगा हमारा, मैं ऊपर वाले को कॉपी कर सकता था वैसे, लेकिन ठीक है, और वो रिटर्न हो जाएगा। वरना आप आगे हम लोग क्या काम करते हैं, एक console.log, इसको मैं रिजल्ट दे रहा हूँ ताकि वो मुझे वो अनडिफाइंड भी शो करवा दे मेरा, ठीक है। तो अब चेक करो, अब इस चीज को अगर आप लोग आकर देखते हो, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, तो अब इस चीज को देखो, नजर आ रहा है, एक तरह का कॉल बैक हेल बना, सही है, कि आप लोग जो है ना कॉल बैक के अंदर, पहला आपका कॉल बैक था रीड फाइल, उस पर आपने जो है ना एक कॉल बैक रिटर्न करवाया, उसके बाद आपने एक और कॉल बैक उसी के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, उसमें आपने कोई चीज, कोई अपना रिजल्ट जो है वो रिटर्न करवाया, उसके बाद आपने उसी के अंदर एक और अपना कॉल बैक ऐड कर दिया, और फिर आपने उसी भी कोई चीज रिटर्न करवा दी अपनी, ठीक है, कुछ इस तरह से चीज होगी। अब ऐसा नहीं है कि हमारी ये चीज वर्किंग नहीं करेगी, हमारी ये चीज प्रॉपर वर्किंग करेगी। अगर मैं इसको आकर दोबारा नोट करके करता हूँ एसिंक और एंटर, तो ये चेक करो, पहले तो मुझे एक तरह का एरर मिल गया है, वो क्या कह रहा है, ये दो चीज तो उसने मुझे रेंडर करके दे दी है, बट उसके बाद वो मुझे एक तरह का एरर दे रहा है कि राइट फाइल में कोई एरर आ गया। अगर मैं इसका अपना पाथ चेक करता हूँ, रिजल्ट माइनस एसिंक राइट फाइल है हमारे पास, यहाँ पे आके तो इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। राइट फाइल हमारा एक मेथड है, और उसमें क्या सिस्टम हमारा डॉट स्लैश कंटेंट करके हमने ये उसको चीज दे दी है, एरर और कॉमा रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज मैं करता हूँ यार, यहाँ पे आके जो मैंने यहाँ पे आके किया ना, इफ एरर और ये रिजल्ट जो मैं इसको दे रहा हूँ, ये हम एक मसला बन गया ना। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी, राइट फाइल में मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं अपना उसको फाइल बता रहा हूँ कि आपने इस फाइल में राइट करना, लेकिन राइट क्या करना है वो तो उसको दे ही नहीं रहा, पैरामीटर एक नहीं ना दिया मेरे पास यहाँ पे, तो इसलिए वो मुझे एरर शो करा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है ना उसको पैरामीटर देते हैं कि हम लोग उसमें ना राइट क्या करना है, उसमें हमें राइट करना है, बैकटिक में ऐड करूंगा अपना, और राइट में उसमें करूंगा यार जो मैंने एफएस वाले में किया था, मैं दिस इज द मैसेज व्हिच वी आर गोना राइट थ्रू राइट फाइल सिंक, मैं यही वाला उसको मैसेज दे दूंगा। कर सकते हैं ऐसे, मैं बेसिकली उसको दोबारा टाइप नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए ये है। और अच्छा, बैटरी दो हो गए, एक बैटरी पहले भी लगा हुआ है, ठीक है, इसको ये दे देते हैं, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। हाँ, कुछ ये सिस्टम है। तो अब अगर एरर हमारा प्रॉपर कोई आता है तो हमें शो करवा देगा, हाँ आई गेस अब ये कुछ ठीक ठाक चल जाएगा। ये करते हैं नोट करके, इसको अब दोबारा रेंडर करते हैं हम लोग, और राइट फाइल खाली सिंक नहीं, खाली राइट फाइल होगा इस बार, ठीक है। नोट करके एसिंक और एंटर, हाँ अब प्रॉपर वर्किंग करे, और ये अनडिफाइंड हमारे पास आ रही है एक चीज कि console.log हमारे, मैंने आपको जो बताया राइट फाइल हमें कोई चीज रिटर्न नहीं करवाता, वो हमें अनडिफाइंड करवा देगा, लेकिन हमारा काम बन गया। अगर यहाँ पे आपको देखो तो ये चेक करो, रिजल्ट एसिंक हमारे पास आ चुकी है एक चीज, रिजल्ट एसिंक डॉट टीएक्सटी, और उसमें वही चीज हमारे पास है जो हम लोग वहां पे आके रीड कर रहे थे, टेस्ट कर लो। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे आके नोट इक्वल करते हैं, इसका ये मतलब है अगर हमारा एरर नहीं है तो आप हमें हमारा एरर शो करवा दो, वरना आपने क्या काम करना, वरना आपने हमें हमारा रिजल्ट शो करवा देना है। सीएलएस करते हैं, नोट करके दोबारा करते हैं एसिंक और एंटर, तो एरर आ रहा है, हियर्स योर एरर नल, वर्किंग कर रहा है हमारा पापा, ठीक है। मतलब अभी हमारा एरर कोई भी नहीं है, तो इसलिए उसने नल शो करवा दिया। हमने बात की थी नल और अनडिफाइंड के बारे में, क्या डिफरेंस है। अनडिफाइंड में ये होता है कि आपने इनिशियलाइज किया बट आपने उसको कोई वैल्यू नहीं दी है, आपने इनिशियलाइज किया बट आपने उसको कोई वैल्यू नहीं दी है। बट नल में ये कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आपने सिर्फ इनिशियलाइज उसको नहीं किया हुआ, ये आपका नल होता है। ये दोनों में डिफरेंस है आपका। कि लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं लेट नेम और मैं console.log कर दूं मेरा नेम, वो मुझे शो करवाएगा अनडिफाइंड, कि आपने नेम को एक नेम डिफाइन किया लेकिन उसकी आपने कोई वैल्यू नहीं दी उसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसी console.log नेम कर दूं बगैर उसको इनिशियलाइज किए, वो मुझे एरर शो करवा देगा कि यार ये आपका नेम इज नॉट डिफाइंड है, वो आपका नल के जुमरे में आ जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा के सिस्टम है। तो अब मैं अगर ये अपना खत्म कर दूंगा, ये हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है यहाँ पे आके।
और वापस से हमने एक और चीज भी देखी थी इसमें रहकर यार, कि वो जो है ना हमारे लास्ट वाले कोड को ओवरराइट कर रहा होता है, नोट करके एसिंग करते हैं, दोबारा इसको रेंडर करें, अनडिफाइंड आ गया हमारे पास और रिजल्ट एसिंग हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। अब यहाँ पे आओ यार, आप लोग मेरे इस कोड को देखो, अगर आप सबको नजर आ रहा है ठीक से, आप लोग अगर मेरे इस कोड को देखते हो तो यार ये कितना काम खराब हो गया ना। रीड फाइल, फिर उसके अंदर एक और रीड फाइल, फिर उसके अंदर एक और राइट फाइल, और अब अगर मैं और इसको ज्यादा घुमाना चाहूं, मैं दोबारा और कुछ इसके अंदर और दोबारा मैं कोई फाइल राइट करना चाह सकता हूं, जैसे कि यही है, और इसी के अंदर आके दोबारा और कुछ चीज रिटर्न कराते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप दोबारा से राइट फाइल करो, फॉर एग्जाम्पल दोबारा से आप राइट फाइल करो, और ये मुझे क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्ट करेगा आएगा ऐसे कुछ। इसको मैं बाहर अगर लेकर जाता हूँ इसके, हाँ ये मुझे यहाँ पे आके रखना है, हाँ उसके अंदर ही है, ठीक है ये आ गया हमारे पास यहाँ पे आके, और मैं इसको क्या देता हूँ, राइट फाइल आप दोबारा करो, और इसमें आकर मैं इसको दे देता हूँ कि इस बार आप डॉट स्लैश करके कंटेंट मैनी ऐसे ही करो, रैंडम डॉट टीएक्सटी की आपने एक फाइल जनरेट करनी है, जिसमें आपने क्या काम करना है, कुछ कंटेंट ऐड करना है, बैक टिक करके वो कंटेंट क्या होगा, खाली आपकी फर्स्ट हियर्स योर कंटेंट, मैं करता हूँ इसको आकर हियर्स योर कंटेंट कुछ इस तरह से, और डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट्स, और फर्स्ट वाले को मैं बस रेंडर करूंगा यहाँ पे आके, और कॉमा करके वापस वही एरर कॉमा हमारा रिजल्ट, और ये आकर वापस इफ एल्स कंडीशंस अपनी, अगर एरर है तो कंसोल डॉट लॉग आपका एक तरह का एरर जो रिटर्न होगा हमारा, वरना क्या होगा, वरना आपका कंसोल डॉट लॉग जो है वो आपका आ जाएगा सिंपल रिजल्ट। कुछ इस तरह से चीज आ गई हमारे पास यहाँ पे आके, ठीक है। अच्छा ये जो है ना मैंने वैसे बाहर उसके ऐड कर दी, मैं इसको इसके अंदर आकर ऐड करूंगा कुछ इस तरह से। अब देखो काम क्या हो रहा है यहाँ पे आके, काम ये मुझे कोई मसला नहीं खड़ा करेगा यहाँ पे आके, लाइक ये भी मेरी जो फाइल है ना वो क्रिएट करके दे देगा मुझे। अगर मैं आकर इसको रन करता हूँ ना, सेल्स करते दोबारा नोड करके एसिंग करते हैं और एंटर कर देते हैं इस चीज को आकर, तो हमारी एक फाइल जनरेट होगी यहाँ पे आके, क्या नाम था मेरी फाइल का, कहाँ है, हाँ ये आ गई random.txt, मैंने बेसिकली उसका पाथ वो दिया था, तो ये देखो हमारे पास वो फाइल आ चुकी है। तो काम तो हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, कोई हमें मसला नहीं आ रहा काम में, लेकिन देख लो मसला आएगा क्या, अगर आप लोग इसमें और अपने कॉल बैक्स रिटर्न करवाते जाओगे, हमारा कोड जो है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको बोला जाता है आपका कॉल बैक हेल होना। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि आपका जो कॉल बैक हेल है वो होता क्या है, तो आप सिंपल उसको कहोगे कि यार आप कॉल बैक के अंदर और डिफरेंट मल्टीपल कॉल बैक्स को रिटर्न का वर्ड जरूर यूज करना है, कि आप कॉल बैक में अगर जब आपका एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, आप उसी में मल्टीपल कॉल बैक थ्रू अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो, ये आपका कॉल बैक हेल होता है। और कह सकते हैं, हाँ नेस्टिंग कह सकते हैं इसको, लेकिन नेस्टिंग हमारा फ्रंट एंड के में हो जाता है ना। ये कह लो कि हमारा सर्वर के ऊपर जब आप कॉल बैक के थ्रू काम करते हो आपका कॉल बैक कहलाता है, कॉल बैक हेल कहलाता है। अब देखो जब आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि यार कॉल बैक हेल को प्रिवेंट कैसे करें। कॉल बैक हेल तो हो गया हमारे पास और ये काम प्रॉपर वर्किंग कर रहा है हमारा, बट इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो फिर आप लोग वहां पर आकर उसको बताओगे कि आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो अपने प्रोमिसेस के थ्रू। आप उसको प्रोमिसेस रिटर्न करवाओगे, जब किसी की बारी आएगी वो तभी अपना कॉल बैक रिटर्न कराएगा, वरना ऐसे वो रैंडम रिटर्न ही करवाता रहेगा। ये होते हैं हमारे प्रोमिसेस, और इस पर मैं दोबारा एक क्लास रखूंगा आगे जाकर। अब देखो कॉल बैक जो है ना हमारे पास, ऐसा नहीं है कि कॉल बैक हमारे बैकएंड का काम है, कॉल बैक हमारी जेएस का पार्ट है। हमने कॉल बैक अपने फ्रंट एंड वाली साइड पर भी देखी है। अब कॉल बैक अगर आप बैकएंड में आते हो, आप इसको कहां पर यूज करोगे, आप इसको यूज करोगे अपने डेटाबेस में। जब आप अपना डेटाबेस का लॉजिक कुछ ऐड करते हो, वहां पर क्या सिस्टम हो रहा होता है, आप वहां पर उसको बोलते हैं अगर एरर है तो एरर शो करा दो, वरना आप रिजल्ट उसको शो करा दो अपना, ठीक है। उसको आप अब मिली आप वो अपना काम करते हो अपने सर्वर के अंदर। अगर आपका एक सर्वर का पहले फंक्शन रन कर रहा है, आप उसको कहते हो कि अगर हमारा सर्वर प्रॉपर रन कर रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे, हमारी डेटाबेस को बेस को भी रन कर दो। टास्क के अंदर आप कोई और टास्क दोबारा परफॉर्म कर रहे हो वहां पे जाके, वो आपका कॉल बैक आ जाएगा ये, ठीक है। और उसी के अंदर आप कहते हो कि नहीं आपने डेटाबेस रन कर दिया है, अब उसमें अपना मिडलवेयर दोबारा ऐड कोई और आकर ऐड कर दो, फिर वो कॉल बैक हेल बन सकता है वहां पर जाकर, आपका प्रॉमिसेस वहां पर आपके काम आने वाले हैं। अब सीन कुछ ये है, पहले तो आपको ये समझा दूं कि यार ये रिजल्ट उसको पता कैसे चल रहा है कि यार ये इसी का है रिजल्ट है, किसी और का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। उसी के पास है क्या सिस्टम है हमारा, लाइक यहाँ पे आके ये रिजल्ट यहाँ पे हमने इसको इक्वल किया इस फर्स्ट के इक्वल। अब उसी रीड फाइल में क्या सिस्टम है, अपना एक और रीड फाइल ऐड कर रहा हूँ और उसमें वापस से ये चीज पास करती है। अब ये जो हमारे पास कॉल बैक सिंपल चीज क्या थी यार हमारे पास, अगर मैं सिंपल आपको कॉल बैक का बताऊं, वो था यार कि आप एक फंक्शन में कोई और फंक्शन अपना रन कर रहे होते हो, जैसे कि हमारा था सेट टाइम आउट या एड इवेंट लिसनर या सेट इंटरवल। मैं कहता हूँ यार यहाँ पे आके अपना सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल करते हैं, कुछ ये था, और यूज इफेक्ट भी था हमारे पास एग्जैक्टली कुछ ये है, ये हमारा सेट टाइम इंटरवल, और ये एक तरह का कॉल बैक है। अब ये आपको कैसे पता चला कि ये आपका कॉल बैक है, कि यार आपने यहाँ पे अपना कोई फंक्शन पहले रन करना है, क्योंकि सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट अकेला तो कोई काम नहीं ना करता है, इसमें आप अपने किसी फंक्शन को रन कर रहे होते हो।
तो लेट्स सपोज मैं इसके अंदर आकर अपने किसी से हाई का मेरा फंक्शन था, मैं उसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे आके कॉल करवा दिया मैंने उसको आकर यहाँ पर आकर, ठीक है। अब सीन कुछ ये है, सेटिंग डबल खुद एक फंक्शन था और उसके अंदर आकर मैंने क्या काम किया, एक और फंक्शन रन करवा दिया होगा। ये बात समझ आ रही है? तो ये हमारा एक बन गया कॉल बैक, कह रहा फंक्शन आप एक टास्क के अंदर कोई और टास्क अपना परफॉर्म कर रहे हो, ओके हो गया यहाँ तक आकर। अब यहाँ पर जो हमारा ये अगर आप देखो रीड फाइल, वो खुद एक फंक्शन है और ये आप कैसे देख रहे हो उसको, क्या ये ब्रैकेट्स की बंद हो रही है, स्मॉल ब्रैकेट्स, वो एक तरह का फंक्शन है, वो रिटर्न, वो एक फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा, हो रहा है कॉल, उसके अंदर आकर आप उसको पहले कोई अपना टास्क परफॉर्म करते थे। अगर मैं इसको लेकर जाऊं अपने एफएस वाले में, एक तरह का मेरा फंक्शन था और सिर्फ अगर आप देखो तो इस पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही काम हो रहा है हमारा, लाइक वो फाइल को रीड कर रहा है। अब एसिंग में आकर अगर आप देखते हो तो एक उसने रीड तो कर लिया है यहाँ पे आके, बट मसला क्या बनेगा कि वो फाइल में ज्यादा कंटेंट हो सके, वो लोडेड फाइल हो सकती है प्रॉपर, पूरी टाइम ले सकती है हमारी फाइल। तो फिर हम लोग उसको ये कह रहे हैं कि यार आप क्या काम करो, उसको रीड तो करते रहो आप, लेकिन ये आपका जो फंक्शन है ना, ये फौरन कॉल नहीं होना चाहिए। कॉल हो रहा है हमारा ये फंक्शन, ये बात याद होगा, हमारा फंक्शन कॉल नहीं करना है आपने क्या काम करना है, जो इसका टाइम आएगा और इसका टाइम उसको पता चले कैसे लगे इसका टाइम आ गया है, इसकी बेसिस पर, कंडीशन की बेसिस पर कि अगर एरर है तो ठीक है एरर आ जाएगा, वरना क्या होगा, वरना वो रिजल्ट शो करवा देगा हमारा। सिंपल कुछ कॉल बैक ये काम कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर आपका दूसरा कोई फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे आके, ये आपका एरर फंक्शन लग गया। एरर फंक्शन मेनली हमें पता क्यों लगाया हमने, ताकि हमारा जो अगर कोई फंक्शन है वो कॉल हो गया तो फौरन से रन ना कर से प्रिवेंट करके रखे, उसको होल्ड करके रखे। ये हमारा सिंपल कॉल बैक है। आप कुछ समझ आई कॉल बैक्स की? ओके हो गया? ये वाला जो रिजल्ट है, हाँ अब देखो आप लोगों को अगर याद हो, हम लोगों ने अपना एक मैप का मेथड देखा था। मैप का मेथड क्या काम कर रहा होता था कि यार वो हमसे एक पैरामीटर लेता था और उस पैरामीटर में हमारी वो पूरा का पूरा एरे स्टोर हो जाता था, होता था। अब वो उसको कैसे पता चलता था, उसको पता चला क्योंकि हमने उस एरे के ऊपर मैप का मेथड अप्लाई किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो चेक करे कि रीड फाइल है हमारे पास, फाइल कौन सी रीड हो रही है, ये वाली फाइल रीड हो रही है, ठीक है। इसी की बेसिस पर वो इसको स्टोर करवा रहे हैं अपने इस रिजल्ट के अंदर जाकर, ये इसमें काम हो रहा होता है, ठीक है। सिंपल ये चीज है। मैं आपको शायद ये एक चीज पहले नहीं बताई, आगे बताऊंगा मिडलवेयर के बारे में। ये हमारी मेनली मिडलवेयर की बात आ जाती है यहाँ पे आके। मिडलवेयर किस तरह से होता है, हमें पता है लाइन बाय लाइन और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एग्जीक्यूशन है। यहाँ पे क्या सिस्टम हो रहा है, वो पहले आएगा रिजल्ट के पास, पहले आएगा रिजल्ट के पास और उसके बाद वो आएगा अपने एरर के पास। वो उसकी एरर हैंडलिंग हो नहीं पाएगी, वो पहले अपने रिजल्ट को रेंडर कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो करना है यहाँ पे पहले वो अपने रिजल्ट को रेंडर कर रहा है आके, इसलिए हमने क्या किया, उसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से रखा है कि पहले वो एरर हैंडलिंग उसकी चेक करेगा, उसके बाद उसका रिजल्ट दे देगा। ये कुछ इसका सिस्टम है। बाउंसर गया, गुड है जी, बाउंसर ही गया, ठीक है। समझ आई सबको इस चीज की? सर इसमें कोई एरर बताया ना, मतलब एरर क्या है इसमें? किस क्या एरर मतलब कोई हम इसको आप डिफॉल्ट करके दिखाएं। ये देखो ना, ये एरर, ये भी मैंने जो आपको पहले एरर दिखा दिया था। फाइल अगर आपका ये पाथ गलत हो जाता है, कुछ और भी कुछ एरर हो सकते हैं। ये भी एरर हो सकता है कि आपने ये आपकी लेट्स सपोज कोई जेएस की फाइल होती है, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आपकी आगे कोई जेएस की फाइल, फॉर एग्जांपल जेएस की फाइल है और इसके बाद आकर उस जेएस की फाइल में क्या सिस्टम है, उस जेएस की फाइल में हमारा कुछ लगा होगा डॉम मैनिपुलेशन। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉम मैनिपुलेशन उस फाइल में हो रही है और डॉम मैनिपुलेशन हम लोग किस तरह से उस फाइल में कर रहे हैं कि यार हम लोग अपनी एचटीएमएल के ऐसे एलिमेंट को टारगेट करें जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। एरर आ सकता है वहां पर हमें, तो वो हमें यहाँ पे एरर शो करवा देगा कि ये आपका एरर वहां पे है। तो ऐसे यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जो एरर पॉसिबल है वो या पाथ का ही एरर पॉसिबल है, लेकिन ये आप जिस फाइल को रीड कर रहे हो उस फाइल में एरर हो सकता है आप लोगों का। मैंने यहाँ पे उसको अभी txt रखा हुआ है, हम लोग आगे उसको js रखेंगे, ठीक है, ताकि मैं वहां पर उसके एरर को चेक कर सके। अब ठीक है, कुछ समझ आ गई? ठीक है, इसको मैं इस वाले टॉपिक को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।